यहाँ तो जो लोग मृत्यु होती है तो थाना अध्यक्ष ऐसे चुनपते हैं, ठीक है। एसपी और डीएसपी क्यों नहीं, डीएम के साथ क्यों नपते हैं? क्योंकि उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। तो सरकार जब ये बात मानती है कि आपके नुमाइंदे से गलती हुई है और लोग मरे जा रहे हैं, तो मुआवजा सरकारी नौकरी आप नहीं दीजिएगा। जबकि बंदी है, ठीक है, जान रहे हैं कि बंद है, शराब बंद है, गलत तरीके से शराब बना रहा है, तो हम क्यों पिएंगे? आप लोग विपक्ष में हैं तो आप लोगों का क्या ये कर्तव्य नहीं बनता है? मतलब इंतजार करते हैं कि अगर कोई पिए मरे उसके बाद हम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलें, पहले कोई फर्ज नहीं आप लोगों का बनता है। कितने अफसर पकड़े गए हैं या कितने माफिया हैं जो पकड़े गए हैं, ये माफियाओं को तो टिकट देते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप? 2015 से जो पहले आप शराब की भट्टी खुलवा रहे थे और टेंडर दे के ग्राम पंचायत में या प्रखंड में खुलवा रहे थे, 2016 में आप सोचते कि अचानक सब चीज बंद हो जाएगा? बिहार में कहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर है? क्या ये बिहार में छुपा हुआ है कि सरकार के तंत्र और पुलिस प्रशासन कैसे शराब माफियाओं को संरक्षण देती है, कैसे शराब का खरीद बिक्री करती है? लोगों के जीवन वो अगर मुकाबला करें अब शराब चालू करने से, तो मैं कहूँगा कि भैया शराब चालू करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। छपरा के मसरक में जहरीली शराब से मौतें हुई है और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लगातार सदन में और सदन के बाहर आवाज़ उठाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष कसते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव विजय सिन्हा पे आरोप लगा रहे हैं कि उनके परिवार के थे, विजय सिन्हा कह रहे हैं कि इस पे माफ़ी मांगना चाहिए। वो दिखा रहे हैं फोटो पिक्चर दिखा रहे हैं कि कैसे देखें तीर सांप का निशान है, ये जदयू के लोग थे। चिराग पासवान अलग वहाँ मसरक पहुँच रहे हैं, वो सरकार को घेरे में ले रहे हैं कि 25 जिनके यहाँ मौत हुई है 25 लाख रुपया दीजिए और फिर एक सरकारी नौकरी भी दीजिए। नीतीश कुमार सदन में कहते ये नज़र आ रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा, और साथ ही साथ ये भी वो एक दिन कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई जो पी रहा है उसे आप मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, ये तो गजब की बात है, और आप उसे बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ये कैसे होगा? सबको मिलजुल कर ये काम करना चाहिए। आज हमारे साथ लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा इनसे हम सवाल करते हैं कि विनीत जी, जो आपके यहाँ से चिराग पासवान जगह जगह जा रहे हैं और 25 लाख मुआवजा की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी देगी, अब अभ्यर्थी तो बेचारा इधर उधर बैठे जा रहे हैं, उनको तो सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है, और फिर वहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग एक तरह से बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं? नहीं रूपम जी, ये जिस तरह से नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। नहीं रूपम जी, ये बढ़ावा देने का काम मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे हो रहा है। आप एक बात बताइए, 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसमें बहुत तरह के लोग हैं, छोटी बच्ची 20 दिन की भी है, एक बूढ़ी माँ भी 85 साल की है, और ऐसे बहुत से केसेस हैं। अब ऐसे केस में किसी व्यक्ति ने, उनके परिवार के लोगों ने शराब पी ली और मृत्यु के गाल में समा गए, तो उस बच्ची का जो 20 साल जो बिल्कुल नवजात है, या उस बूढ़ी माँ जो 85 साल की है, उनका दोष क्या है इसमें? अब ये बताइए कि जो एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है, अब वो घर चलेगा कैसे? आखिर पेट तो है, जीवन यापन तो करना है। उसके लिए हमने बात कहा है कि अगर सरकार, बिहार सरकार 2016 से लेके अब तक प्रशासन और पुलिस को चुस्त रखती, रेगुलर इंटरवल पे समीक्षात्मक बैठक करती, केवल दिखाने के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार जी ने दिखाने के लिए बहुत चीज़ें की हैं, तो शायद ये चीज़ें, ये आलम नहीं होता। लेकिन उस बच्ची को सोचिए, उस बूढ़ी माँ को सोचिए, और ऐसे कई लोगों को सोचिए जो कि मरमाहत हैं या जो कि आहत है इस बात से लेके, और जो अफेक्टेड हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा? उसके लिए हमने कहा है, और इस कानून में जो मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 में है, इसमें बिल्कुल इन्होंने प्रोविज़न बनाया है कि 4-4 लाख लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। तो क्यों भैया आप अपना गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं आप? तो इसकी बात को लेके, और अगर आप कहलाते हैं सुशासन कुमार हैं, वेलफेयर गवर्नमेंट हम चलाते हैं, तो क्या बिहार की जनता की भलाई और आपका उनकी हितैषी आपकी पार्टी नहीं बनेगी, आपकी सरकार नहीं बनेगी? तो जिसके पास एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति मर गया है, अपना घर चलाएगा कैसे? इसलिए रूपम जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 4 लाख मुआवजा मिले प्रत्येक व्यक्ति को और एक सरकारी नौकरी मिले। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी, सही है? बिल्कुल, क्यों नहीं सही है भाई? तो होगा कैसे? अगर मान लीजिए कि मैं फिर से वही बात को दोहराना चाहूँगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चोरी करना क्या गलत है या सही? चोरी करना बिल्कुल सरासर गलत है। अगर उस दौरान किसी की एक्सीडेंट हो जाती है, मौत हो जाती है, तब सरकारी नौकरी दीजिएगा? नहीं, चोरी करना गलत बात है, लेकिन चोरी का सारा प्रावधान करा देना और तब चोर घुस रहा है, तब गलती किसकी है? हम और आप सड़क पर चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सड़क पर चलने का तो अधिकार हमारा है, वो तो कोई अनैतिक कार्य नहीं है। इसमें घटना घट जाए, कोई
ट्रक आके हमें मार दे, हम लोग ऊपर चले जाएं, तो उसमें मुआवजा देने के प्रावधान है ना। तो देखिए अनुपम जी, ये कहना बड़ा आसान चीज़ है, लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि अगर आप सरकार में हैं और आप वेलफेयर सरकार की बात करते हैं तो आपको हर व्यक्ति को लेके चलना पड़ेगा, उनके सुख दुख में आपको भागी बनना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं, सुख दुख में भागी बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर देखने को मतलब लग रहा है, जैसा कि लोग पी रहे हैं, मर रहे हैं, तो सरकार के साथ साथ पीने वालों की भी गलती है। आप छोटी बच्ची की बात कर रहे हैं, क्या वो पिता जिसे अपनी बच्ची की फिक्र होती, तो क्या उतना छोटी बच्ची फिक्र होती तो क्या अपना कमाई का पैसा वो जाके बार बार पीता? जबकि बंदी है, ठीक है, जान रहे हैं कि बंद है, शराब बंद है, गलत तरीके से शराब बना रहा है, तो हम क्यों पिएंगे? आप लोग विपक्ष में हैं तो आप लोगों का क्या ये कर्तव्य नहीं बनता है? मतलब इंतजार करते हैं कि अगर कोई पिए मरे उसके बाद हम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलें, पहले कोई फर्ज नहीं आप लोगों का बनता है? मुझे ये बताइए। जी, मैं आपके गुस्से को समझता हूँ और अच्छा लगा। मैं एक बात बता दूँ कि मान लीजिए अगर उस व्यक्ति के पास इतना दिमाग होता तो शायद वो नहीं पीता और उसने उसकी सज़ा भुगत ली, ऊपर चला गया। अब बताइए कि उसके गलत कार्यों का परिणाम उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा, वो 20 दिन की बच्ची को भुगतना पड़ेगा? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। कानून क्या कहता है कि एक व्यक्ति का, सुन लीजिए मेरी बात, एक व्यक्ति का जो गलत कार्य है, करतूत है, वो परिवार को नहीं मिलना चाहिए। तो उस बच्ची, उस बूढ़ी माँ क्या दोष है? पहला चीज़। दूसरा चीज़, क्या ये बिहार में छुपा हुआ है कि सरकार के तंत्र और पुलिस प्रशासन कैसे शराब माफियाओं को संरक्षण देती है, कैसे शराब का खरीद बिक्री करती है? ये तो छुपा हुआ नहीं हुआ है। तो ये जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो करिंदे हैं, जो ये काम करवा रहे हैं, तो इसमें सरकार दोषी नहीं है। और 2016 से बताइए कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर है कहाँ पे? सरकार दोषी है, सरकार भी इसमें दोषी है, क्योंकि वो अपने अधिकारियों के मतलब अंदर डर नहीं बना के रखी है। क्षेत्र में अगर कहीं बन रहा है शराब, उस क्षेत्र का थाना को पता नहीं है, एसपी डीएसपी तक को। पहले ही सरकार अगर नियम बना दे कि हाँ आपके क्षेत्र में अगर इस तरह से मिलता है तो आपको ये जरूर सजा होगा, डर से वो अपने क्षेत्र में ये करने ही नहीं देगा। रूपम जी, आपने बिल्कुल सही बात कहा और आप मेरा जवाब दे रही हैं। यहाँ तो जो लोग मृत्यु होती है तो थाना अध्यक्ष एसएचओ नपते हैं, ठीक है। एसपी और डीएसपी क्यों नहीं, डीएम के साहब क्यों नहीं नपते हैं? क्योंकि उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। तो सरकार जब ये बात मानती है कि आपके नुमाइंदे से गलती हुई है और लोग मरे जा रहे हैं, तो मुआवजा सरकारी नौकरी आप नहीं दीजिएगा आप। हमारा विपक्ष में, हमें विपक्ष का काम क्या होता है, एक सार्थक विपक्ष का, कि जो लोगों की जो भावना है उसको सरकार तक पहुंचाएं या मैदान में लेके आएं। हम वही काम कर रहे हैं। हमारे पास संसाधन नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कभी सर्वदलीय बैठक बुलाई है? कभी हमें आप लोग सर्वदलीय एक बार बैठक तो शायद कोरोना के पहले हुई थी। बिल्कुल हुआ था, जिसमें कि हमारे पार्टी को किसी को नहीं बुलाया गया था। इनका तो व्यक्तिगत दुश्मनी इतनी लेकर चलते हैं कि उसके आगे वो किसी को कुछ भी काउंट नहीं करते हैं। आप बुलाइए तो, हमारे साथ बैठिए तो, अगर हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे सके तो फिर हमें अधिकार नहीं होगा आपको बोलने के लिए। क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? मैंने कहा कि भाई जो ये शराबबंदी है, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी ने भी सपोर्ट किया था। लेकिन जैसे आपने भी कहा है कि पुलिस के लोगों को सजा का प्रावधान क्यों नहीं है? कितने आप बता सकते कितने ऑफिसर पकड़े गए हैं या कितने माफिया हैं हम जो कि पकड़े गए हैं? ये माफियाओं को तो टिकट देते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप कि 2015 से जो पहले आप शराब की भट्टी खुलवा रहे थे और टेंडर देके ग्राम पंचायत में या प्रखंड में खुलवा रहे थे, 2016 में आप सोचते कि अचानक सब चीज़ बंद हो जाएगा? बिहार में कहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर है? आप इस बात को नहीं नकार सकते रूपम जी, किसी की लत लग जाती है। जी, ये सेंटर जरूरी था, क्योंकि अगर एकाएक अगर आप बंद कर रहे हैं, शराबबंदी कर रहे हैं, तो जिन्हें ये लत है वो लत छुड़वाना बहुत ही कहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर है? इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि सरकार की भी गलती है। सरकार की ही गलती है, क्योंकि सरकार के पास यंत्र तंत्र संसाधन सब है। अब हमारी पार्टी चाहती है कुछ करे, लेकिन हमारे पास पैसा कहाँ है, लोग कहाँ है, हम कहाँ से कर सकेंगे? तो ये सरकार अगर नहीं करेगी और अपनी गलती ये मानती है सरकार, मैं तो इस बात पे बड़ा खुश हुआ कि नीतीश कुमार जी ने पहली बार मान लिया कि चलो 38 लोगों का ही, हालांकि नंबर बिल्कुल 1/4 उन्होंने कर दिया कि लोगों की शराब से मृत्यु हो गई, वरना पहले तो कहते थे कि ठंडा लग गया, पेट खराब हो गया, डायरिया हो गया। अच्छा, अब विनीत जी मुझे ये बताइए कि अगर सरकार, जो आप बोल रहे हैं कि बैठक का, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, सब लोग रहेगा, हम लोग बताएंगे कि कैसे क्या करना है, क्या कहिएगा? शराब चालू कर देना चाहिए? देखिए, अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं एक बहुत बड़ा बयान दूंगा कि लोगों के जीवन को अगर मुकाबला करें आप शराब चालू करने से, तो मैं कहूँगा कि भैया शराब चालू कर दीजिए आप। क्योंकि जीवन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको प्रायोरिटी में रखना है। लेकिन ये एक्सट्रीम केस हुआ। अगर शराबबंदी चालू रहती है तो आपको बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि आयरन ग्लव से, आयरन फिस्ट से काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने भी कहा है कि केवल थाना अध्यक्ष एसएचओ नहीं नपेंगे, डीएम तक नप जाएंगे, ठीक है। जो इनके नेता जो संरक्षण देते हैं उनको आप टिकट नहीं देंगे आप। प्लस
जो मान लीजिए कि शराब आप चालू कर भी देते हैं आप, तो ऐसा सिस्टम बनाइए जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राशन की दुकान चलती है, ऐसा आप आधार कार्ड से लिंक कीजिए, गुजरात मॉडल को फॉलो कीजिए। हमारे पास उसके समाधान हैं, पर बुलाइए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हम सबको बुलाइए, फिर हम लोग बात करेंगे। चिराग पासवान जी बताएंगे कि कैसे। अरे हमारा विजन जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट में हर एक चीज़ चिन्हित है और लिखित है, लेकिन नीतीश कुमार जी को जब दिया गया था तो उन्होंने बिना पढ़े इसको नकार दिया। तो क्या करेंगे? तो नीतीश कुमार जी का जो अहम है वो बिहार के जनता पे भारी पड़ता है, और आए दिन ऐसी घटना घटती रहती है। अपराध देख लें, अपराधी हर गली में तांडव कर रहे हैं, किसी को घुस से गोली मार दिया जा रहा है। अब जहरीली शराब की बात कर ले, अपने कटिहार की बात की आपने, हर जगह यही हाल है। तो सरकार करती क्या है? केवल अपना पीएम कैसे बने हम और भतीजा जी सीएम कैसे बने, इसी पे कार्य करते रहेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनीत जी हमारे साथ थे और चिराग पासवान के तरफ से प्रवक्ता हैं, और आपने सुना ही कि किस तरह से यह बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ये सजेशन दे रहे हैं सरकार को कि अगर हमारे चिराग पासवान को वो बुलाते हैं तो हम लोग ज़रूर इस बात को रखेंगे, युवाओं की कैसे भलाई हो वो बात हम रखेंगे। और मैं एक साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहूँगी कि पक्ष हो या विपक्ष हो, हर किसी को चाहिए अभी जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि जो शराब पी रहे हैं वो शराब ना पिएं। इतनी खबरें आप लोग सुन रहे हैं लगातार कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, फिर भी आप लोग मान क्यों नहीं रहे हैं? उस जगह पे जाके आखिर शराब क्यों पी रहे हैं? क्या आपको अपने परिवार से प्रेम नहीं है? ये तो साफ ही दिख रहा है। चलिए, हम लोग सरकार से भी बात करने की कोशिश करेंगे, फिर से एक बार आरजेडी में जाएंगे और बात करेंगे, जदयू में भी जाएंगे और बात करेंगे। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।